रातों का जागना, मुनाजात करना, अल्लाह से बातें करना, अपने मसले अल्लाह के सामने पेश करना, बेहतरीन वक्त है रात का। सब दरवाजे बंद, सब फैसलों के जहां ऑर्डर किए जाते हैं ताले लगे हुए, मुकफ्फल हैं, फैसले करने वाले सोए पड़े हैं। लेकिन एक है जो कह रहा होता है कोई मांगने वाला जिसको अता करूं, है कोई बख्शिश तलब करने वाला उसकी बख्शिश कर दूं, है कोई अपना मसला पेश करने वाला उसके मसले का हल उसको दे दूं। कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग झूठते हैं। हजरत अस्मा बिनत यजीद रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कल क़यामत का दिन जब लोग अपने कब्रों से उठेंगे उसके बाद ऐलान होगा, कहाँ हैं वो लोग कि जिनकी रातें उनके पहलू से अलग रहती थी। नबी इस्लाम ने फरमाया कुछ लोग उठेंगे, कुछ लोग उठेंगे और वो थोड़े होंगे। हाँ थोड़े हैं। तो कहते हैं ना, जाग नहीं पाता, तहज्जुद पे जाग नहीं पाता, सुबह के लिए जाग नहीं पाता। अरे तेरा तू इस काबिल ही नहीं है कि सुबह सुबह अल्लाह तेरा चेहरा देखे। फर्ज नमाज नहीं हो रही, फर्ज नमाज कितनी बड़ा आलमी है। फजर की फर्ज नमाज अदा नहीं हो रही और जमात के साथ नहीं हो रही। कहाँ हैं वो लोग जिनके पहलू उनके बिस्तरों से अलहदा रहते थे। थोड़ी सी जमात उठेगी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह पाक उनको बगैर हिसाब किताब के कहेंगे जाओ जन्नत में, वो जन्नत है, जाओ जन्नत में, वो जन्नत में चले जाएंगे। उसके बाद औरों को बुलाया जाएगा जिनका हिसाब किताब शुरू होगा। तो जहां अपने मसले हल करवाने हैं, बेहिसाब जन्नत में दाखिले का तहज्जुद की नमाज पढ़ना ये सबब है। आप रातों को उठो। जो कुछ मनवाना चाहता है, जो मिन्नत समाजत करना चाहता है, जो खलवत और यकसुई चाहता है, वो रात को उठे। फिर दिन के फैसले उसी के हक में होंगे और आखिरत के फैसले भी उसी के हक में होंगे।